नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रोवैदिक में। मैं हूं आपके साथ कंचन। दर्शकों, एस्ट्रोवैदिक एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपके जीवन से तमाम समस्याएं खत्म हो जाती हैं। वो कैसे खत्म होती हैं? जब आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद आप यहां पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराते हैं। विश्लेषण कराने के बाद यहाँ पर आचार्य जी आपको बताते हैं कि आपके जन्म कुंडली में क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं और क्या कुछ समाधान है इसका। आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़कर आचार्य जी से बात कर अपने जीवन के तमाम यहाँ पर जो सवाल हैं उनका उत्तर पा सकते हैं। तो चलिए अपने आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य मनीष जी। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। नमस्कार, जय माँ पहाड़ी। बिल्कुल। तो दर्शकों, चलिए अपने आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करते हैं। शुरू करने के साथ ही आज हम यहाँ पर एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं आचार्य जी से। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जिस तरह से अगर हम बात करें तो कई लोगों की कुंडली में राजयोग होता है, जिसे लेकर लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन उसके बाद उनका एक प्रश्न होता है कि राजयोग कुंडली में तो है, लेकिन जीवन में कुछ भी राजयोग की तरह नहीं चल रहा है। तो ये राजयोग कब कुंडली में बनता है, पहले आप इसके बारे में बताइए। देखिए, राजयोग क्या होता है? केंद्र और त्रिकोण। कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, उनके अंदर दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। केंद्र 1, 4, 7, 10 भाव और त्रिकोण 1, 5, 9। जब इन दोनों का संबंध बनेगा या एक्सचेंज होगा तो राजयोग बनेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले घर का स्वामी पंचम में बैठा है और पंचमेश लगन में बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो ये एक्सचेंज हो गया, तो ये राजयोग है। या 9th हाउस और 10th हाउस में एक्सचेंज है, तो ये राजयोग है। केंद्र और त्रिकोण का एक्सचेंज या संबंध राजयोग बनाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि राजयोग, जैसे कि लोगों को बताया जाता है, कई ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो कहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है, लेकिन कहते हैं कि राजयोग होने के बाद भी उनके जीवन में वो खुशहाली नहीं होती है। राजयोग 90% कुंडलियों में मिलेगा, लेकिन वो एक्टिव होना जरूरी है, नहीं तो इट इज लाइक अ शो पीस। खाली आपकी कुंडली में राजयोग है, और राजयोग कब एक्टिव होगा? जब उससे संबंधित दशा आएगी। जो ग्रह आपका राजयोग बना रहा है, लेट्स से अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं, मेष लगन की कुंडली है, नवम भाव गुरु उसका स्वामी, दशम भाव शनि, गुरु और शनि का एक्सचेंज है, तो राजयोग तभी एक्टिव होगा जब गुरु या शनि की दशा चलेगी। नहीं तो और किसी प्लैनेट की जो ग्रह जिस राजयोग से संबंधित है अपनी दशा में ही राजयोग का फल देगा, नहीं तो नहीं देगा। यानी ये कहना कि राजयोग अगर आपके कुंडली में है भी, जब तक वो एक्टिव नहीं होगा तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, जो छोटी छोटी दशाएं आती हैं, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, शुभ दशा, वो एक छोटे छोटे पीरियड के लिए होते हैं, तो एक आपको बहुत लंबा समय तक वो राजयोग का फल नहीं दे पाएंगी। वो छोटे छोटे ही इंसिडेंट्स करके निकल जाएंगे। अगर अच्छी पूरी, जब तक दशा, जैसे गुरु का अगर राजयोग बन रहा है और गुरु की पूरी 16 वर्ष की दशा आ जाती है, तो फिर तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो 16 वर्ष तक राजयोग आपका एक्टिव हो गया। अब अगर गुरु 2 साल के लिए आया है और राजयोग में गुरु संबंधित है, तो वो 2 साल के लिए राजयोग है। अगर आचार्य जी किसी की कुंडली में राजयोग अगर बना हुआ है उसकी, तो क्या कुछ लाभ देकर जाता है राजयोग? राजयोग डिपेंड करता है कौन से भाव में बन रहा है। ऐसा नहीं है राजयोग है तो वो खाली आपको प्रॉफिट ही देगा। अगर वो शिक्षा के घर में राजयोग बन रहा है, प्रॉपर्टी के घर में बन रहा है, पिता के घर में बन रहा है, धन के घर में बन रहा है, व्यापार में बन रहा है, जिस भाव में उसका राजयोग बन रहा है वो उसी के फल देगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज में वो एक्टिव कर देगा। यानी कुछ कुछ चीजों में उसका लाभ मिलता है। जहां पर उसका जिन कुंडली में जिन भावों में वो, या जहां पर वो दृष्टि दे रहे हैं, बस उन्हीं भावों को वो फलीभूत करेंगे। तो राजयोग से किसी तरह का कोई नुकसान भी होता है? नुकसान कभी नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा। कुंडली का बहुत अच्छा पार्ट है राजयोग, क्योंकि अगर महादशा नहीं भी आ रही तो आप ये लेके चले, छोटी छोटी दशाएं तो आ रही हैं, उसके अंदर भी वो असर दे जाएंगे। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर धन योग की बात करें राजयोग के साथ साथ, तो धन योग कब लगता है कुंडली में? कुंडली में जैसे मैंने आपको केंद्र और त्रिकोण बताए, धन भाव होते हैं 2, 2nd हाउस और 11th हाउस, द्वितीय भाव और एकादश भाव।
जब धन भाव का संबंध त्रिकोण 1 5 9 से होगा तो वो धन भाव, धन योग होगा। इसमें केंद्र सम्मिलित नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं, धन भाव 2 11 और 1 5 9 त्रिकोण, जब इनके अंदर संबंध बनेगा तो धन योग एक्टिव होगा। और इसी के साथ अगर हम जैसे बात करें आचार्य जी, कई लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि धन योग होने के बाद भी, क्या इसी तरह से जैसे आपने बताया कि राजयोग जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक लाभ नहीं देगा? बिल्कुल सेम धन योग पे भी एक्टिव है। जब तक उसकी दशा नहीं आएगी उससे संबंधित फल नहीं मिलेगा। आपके कितने ही धन योग होंगे वो एक शो पीस की तरह है। संबंधित दशा के अंदर ही आके धन योग, राजयोग ये सब एक्टिव होते हैं। तो आचार्य जी, जैसे कई लोग हैं जिनका कहना है कि बिज़नेस उनका बहुत अच्छा चलता है और बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होते हैं, फिर अचानक से उनका बिज़नेस लॉस में चला जाता है। लेकिन कई जब आचार्यों को वो अपनी ज्योतिष दिखाते हैं, अपनी जन्म कुंडली, तो उनका ये कहना है कि नहीं, धन योग बना हुआ है लेकिन उसके बाद भी वो नुकसान की ओर चले गए हैं। क्या इसके पीछे कोई कारण होता है? हाँ, लेट्स से अगर हम कुंडली के अंदर 2nd भाव और 9th हाउस, 9वें भाव का धन योग समझ लें, लेकिन वो 6 8 भी है जो षडाष्टक दोष है, तो उसकी दशा में कई बार आदमी धन योग एक्टिव होने के बाद भी धन का नुकसान दे देता है, तो उसको षडाष्टक दोष भी कहा जाता है। तो यानी बिल्कुल साफ है कि जब तक आपका धन योग जो है आपकी कुंडली में एक्टिव नहीं होगा तब तक आपको लाभ नहीं मिल सकता, लाभ नहीं मिल सकता। चलिए, इसी के साथ अगर हम बात करें तो क्या कुंडली में कोई ऐसा योग होता है जिसकी वजह से आपका जो धन है, जो आपने कमाया है, पूरी जिंदगी कमाया है, आखिरी वक्त में वो धन अचानक से जाने लग जाता है, या तो वो स्वास्थ्य में लग जाता है, किसी को बीमारी लग जाती है, डॉक्टर्स के थ्रू वो पैसा चला जाता है, तो क्या इसका भी कोई योग बनता है हमारी कुंडली में? अगर हमारी कुंडली के अंदर खराब दशाएं शुरू हो गई, या 12th हाउस एक्टिव हो गया, 6th हाउस, जैसे आपने बीमारी का, 6ठा हाउस रोग ऋण का है, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का है, क्या पता इनसे संबंधित शुरू हो गया, तो सारा पैसा जितना आपने कमाया उनमें अर्जित सारा खर्च हो जाएगा, उल्टा कर्जा और चढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को रोका कैसे जाए आचार्य जी? यानी कोई किसी तरह का कोई समाधान, क्योंकि अक्सर हमने लोगों की यही शिकायतें देखी हैं कि पैसा आता है, कुछ वक्त रुकता है, चला जाता है, और कुछ लोगों का तो यह है कि एक हाथ से आ रहा है तो दूसरे हाथ से उन्हें वो पैसा देना ही है, चाहे फिर कारण कुछ भी हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ, देवी के 32 नाम जरूर करें। दुर्गा दुर्गति नाशनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गा मच्छेदनी, दुर्गा साधनी, इस तरह के 32 नाम है। सबसे पहले 2 अक्षर को समझिए, दुर्गा दुर्गति नाशनी, हे दुर्गा माँ मेरी दुर्गति का नाश करो, दुर्गा दुर्गति नाशनी। ये 32 नाम 32 बार अगर कोई बंदा अडॉप्ट कर ले अपनी ज़िंदगी में कि मुझे रोज़ 32 नाम 32 बार करने हैं, तो समझ लीजिए आदि समस्या उसकी हल हो जाएंगी। लेकिन ग्रह अगर खराब है तो वो असर देगा ही देगा, बस उसके अंदर प्रभाव कम हो जाएगा, ये रक्षा करेगा। इसी तरह या तो शिव जी का, खाली शिव पुराण में लिखा है, शिव जी के शिव 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 का जाप करो 1008 बार। अब 1008 तो गिन नहीं सकते, तो 11 माला कर लो, शिव शिव शिव, धन योग एक्टिव हो जाएगा। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि स्वास्थ्य को लेकर बड़ा परेशान रहते हैं, धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, स्वास्थ्य भी खराब रहता है, साथ ही साथ एक अजीब सी नेगेटिविटी उनके घर में हो जाती है, जिसकी वजह से ना घर में मन लगता ना बाहर मन लगता। ये भी हमारी कुंडली की वजह से ही होता है? बिल्कुल कुंडली की वजह से होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 6ठा हाउस, 6ठा हाउस हमारा क्या है, रोग ऋण, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन। अगर ये सब देखिए, कुंडली के अंदर जो 12 भाव हैं, हम अच्छी कुंडली किसे कहते हैं और बुरी कुंडली किसे कहते हैं? अगर किसी कुंडली में 6 8 12 भाव में ग्रह नहीं बैठे हुए तो हम लेके चलेंगे ये कुंडली अच्छी है। जितने कम ग्रह 6 8 12 में हो उतनी अच्छी कुंडली। बाकी ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं, दैट इज अ सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट 6 8 12 अगर कुंडली में खाली है, फिर 3 6 11 के अंदर पाप ग्रह, केंद्र और त्रिकोण के अंदर शुभ ग्रह, वो सबसे अच्छी कुंडली है। तो लेकिन इस तरह की कुंडलियां बड़ी कम मिलती हैं, क्योंकि ये सब कुंडली जो हमारी जन्म है, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर हमें इस बार वो मिला है।
बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, और बात करने के बाद जो भी आपका प्रश्न है, कोई भी दुविधा है, 1-2 जो भी आपके प्रश्न हैं, वो प्रश्न आप इस कार्यक्रम में संपर्क करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का पूजा पाठ अगर आप कराना चाहते हैं, तो किसी भी तरह का पूजा पाठ भी आप करा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कंचन नोएडा से। बहुत बहुत स्वागत है कंचन आपका। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। आचार्य जी, मुझे ये जानना है कि मैं अगर फ्यूचर में अपना बिजनेस करना चाहूँ तो वो सफल रहेगा या फिर नहीं? आप अपना डिटेल्स बताएं कंचन जी। जी पूछिए। योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी हाँ। 1999। टाइम। टाइम 11 बजे AM PM। AM। प्लेस। प्लेस नोएडा। कंचन जी, आप कंफ्यूज बहुत रहते हैं। जी आचार्य जी। मन हमेशा पीड़ित रहता है आपका। हाँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपका ना, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, बट आपका जो जन्म है वो है ग्रहण वाले दिन का। अच्छा। तो इस वजह से आपके घर में भी थोड़ा सा तनाव रहता होगा। हाँ। आपका जो मेन क्वेश्चन है वो है बिजनेस का। हाँ। मेरी राय में आप बिजनेस की बजाय जॉब करें तो ज़्यादा अच्छा है फ़िलहाल। ठीक है। क्योंकि एक सेकंड होल्ड रखिएगा। ओके। अक्टूबर 2020 से तो टफ ही चल रही होगी आपकी लाइफ काफ़ी। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है कंचन जी? जी आचार्य जी। अक्टूबर 20 से तो काफ़ी टफ चल रही होगी लाइफ आपकी, हाँ। और अभी चलेगी 2023 तक। ठीक है। तो अभी मैं 1-1.5 साल आपको साइड में बिजनेस की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, ओके। लेकिन जॉब ज़रूर रखिएगा। ठीक है। हाँ जी। और कोई आपका सवाल? जी नहीं। हाँ जी। तो चलिए दर्शकों, अगर आप भी देख रहे हैं, कोई प्रश्न अगर आप भी पूछना चाहते हैं, आचार्य जी से सलाह मशवरा करना चाहते हैं, अपने जीवन से जुड़ी कोई भी बात आप करना चाहते हैं, कोई सवाल आपके मन में है जिसका उत्तर आप पाना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम एक बेहतर प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आचार्य जी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। आप आचार्य जी से प्रश्न कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई ग्रह शांति अगर आपको करानी है, कोई पूजा पाठ आपको करानी है, तो भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कई और प्रश्नों के साथ। आचार्य जी, जिस तरह से हम यहाँ पर कई प्रश्न मैंने आपसे किए धन योग को लेकर, साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर भी, एक और बड़ी समस्या है यहाँ पर अगर हम बात करें उसकी, तो लोगों को अपने घरों को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे लोगों का कहना है कि घर में अचानक से नेगेटिव वाइब्स आ जाती हैं, और कहते हैं कि घर से बाहर रहते हैं तो स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन घर जब आते हैं तो स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है। तो क्या ये वास्तु की वजह से होता है, या फिर ये भी कुंडली की वजह से ही कुछ होता है? इसमें दोनों चीज़ें हैं। वास्तु दोष तो है ही, बट कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा राहु या शनि से संबंधित पीड़ित हो, या राहु की दशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, पीड़ित, राहु पीड़ित हो, शनि पीड़ित हो, चंद्रमा से संबंधित हो, तो ऐसे घर में नज़र दोष बहुत जल्दी लगती है। नेगेटिव वाइब्स बहुत जल्दी उस घर को अट्रैक्ट करती है। तो उसके लिए छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं। जैसे मैं आपको 1-2 रेमेडीज़ भी बता देता हूँ। एक बहुत कारगिल उपाय है। जब राहु से आपको घर में लग रहा है कि हमेशा तनाव रहता है, हर रोज़ नहीं कर सके तो सैटरडे एटलीस्ट पानी में नमक डाल दीजिए, देसी नमक जो आता है ना डली वाला, वो नमक डाल के घर में पोंछा लगाइए। और उस पानी को फेंकना नहीं है, पॉट में डाल देना है, क्योंकि अगर आप फैला देंगे तो वापस वो वाइब्रेशंस घर में आ जाएंगी। पॉट में डाल दीजिए और फ्लश कर दीजिए, आप देखेंगे नेगेटिविटी कटेगी। बट ये पूरी की पूरी चीज़ें हॉरोस्कोप से इजीली पता चल सकती हैं कि आपके ऊपर कोई नज़र दोष, ऊपरी बाधा है या नहीं है, बट कहीं ना कहीं राहु का संबंध ज़रूर होगा।
इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर पति पत्नी के बीच में जो लगातार कलेश होता है आचार्य जी, लगातार लोगों का कहना है कि शादी को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, कम ही वक्त हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मतभेद जो है वो बहुत ज़्यादा, मतभेद से ज़्यादा भी मनभेद शुरू हो जाते हैं। तो ये अगर हम बात करें तो दोनों कुंडलियों में ऐसा योग होता है कि उनमें ये सब तनाव रहता है, या फिर एक कुंडली में होने की वजह से भी ये तनाव रहता है? एक से भी रहता है और दोनों से भी रहता है, डिपेंडिंग ऑन द मैच मेकिंग। अगर एक की कुंडली और दूसरे के में कंपैटिबिलिटी जोन, मैं मोस्टली जब हॉरोस्कोप चेक करता हूँ तो गण गुण कम मिलाता हूँ। मैं कंपैटिबिलिटी जोन चेक करता हूँ और फाइनेंस पार्ट चेक करता हूँ, क्योंकि आजकल जो सिनेरियो है उसके अंदर मैंने देखा है, एक तो मैरिड लाइफ के लिए मॉनेटरी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो हॉरोस्कोप के अंदर सबसे ज़्यादा मॉनेटरी, बेड कंपैटिबिलिटी और इन लॉज के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, गणगुण अगर थोड़े 19-20 हैं भी, अगर ये तीनों चीज़ें कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो मैं शादी को गो हेड कर देता हूँ। और मैंने एक्सपीरियंस करा अपने 14 साल के करियर में कि वो शादी ठीक ठाक चली है। लेकिन अगर उसके बाद भी जैसे आपने कहा, हाँ, तो कई ऐसे फैमिलीज है, कई ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि मनभेद खत्म ही नहीं होता, छोटी छोटी बातों को लेकर वो कुंडली में कहीं ना कहीं दोष होगा, कहीं ना कहीं दोष 100% दोष होगा जो मैच मेकिंग में। तो क्या इसके कोई समाधान होते हैं किसी ये बिल्कुल समाधान होते हैं। जैसे अब अगर मैरिड लाइफ को ठीक करना है तो एक बहुत छोटा सा उपाय है, कुंडली के अंदर कोई भी दोष हो या कुछ भी हो, हस्बैंड के साइड पे जितनी उसकी हाइट है उससे सवाया धागा, पीला धागा रख दीजिए गद्दे के नीचे, और वाइफ की तरफ जितनी उसकी हाइट है उससे सवाया वाइट धागा रख के वो दोनों सो जाए। और वो बस वो दोनों तरफ धागे रख के आप समझ लीजिए भूल जाइए कि हमने कोई चीज़ रखी हुई है। तो इससे इट इज़ नॉट ए ओवरनाइट प्रोसेस, धीरे 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 ही असर करता है और आपको लगता है कि हाँ हमारी मैरिड लाइफ में थोड़ा बेटरमेंट आ रहा है। प्लस अगर नेगेटिविटी की तरफ से है तो 5 रॉक सॉल्ट एक कांच के बॉल में डाल के अपने कमरे में रख दीजिए, इससे भी नेगेटिविटी काफ़ी हटेगी और मैरिड लाइफ में फ़र्क आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जिस तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आचार्य जी, बड़ी समस्या आज के वक्त में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या बनी हुई है कि लोग जो है अपनी कुंडलियों को लेकर बड़े भ्रमित हो रहे हैं। कई आचार्यों के पास जाते हैं, कोई उन्हें कोई प्रॉब्लम बता देता है, कोई उन्हें कोई प्रॉब्लम बता देता है। तो सारी रेमेडीज़ यानी सारे अगर वो समाधान करे, समाधान करने के बाद भी उन्हें कोई भी असर नहीं पड़ता, ये क्यों होता है? आपको लेट्स से पेट में दर्द है, कभी आप कह रहे हो सर में दर्द है, आप होम्योपैथिक भी लोगे, एलोपैथिक भी लोगे, आयुर्वेदिक, स्टिक ऑन एनी वन। हर जना अपने हिसाब से उपाय करवा रहा है, ऐसा नहीं है कोई भी ज्योतिष गलत है। बट कई बार कोई मेरे पास आ रहा है, मैं पॉजिटिव प्लैनेट्स की तरफ वर्क कर रहा हूँ, कोई नेगेटिव की तरफ कर रहा है, तो नेवर क्लब ऑल द रेमेडीज विद ईच अदर। जो चल रहा है एक के ऊपर ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और उसके ऊपर आप करके देखिए। क्योंकि अगर मैं फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको कहा कि मैं आपसे बृहस्पति और शुक्र की रेमेडीज करा रहा हूँ, लेकिन आपकी कुंडली में राहु खराब है, आप दूसरे के पास गए, मैं तो इनको प्रबल कर रहा हूँ, उधर आपने राहु को छेड़ दिया, तो वो आपकी रेमेडीज आपस में क्लैश हो जाएंगी। जहाँ वो क्लैश होंगी तो नुकसान आपको ही होगा। तो किसी के ऊपर भी करें, विश्वास करें और उसके ऊपर एक के ऊपर लाइन पे चलें तो फर्क पड़ेगा। किसी एक के ऊपर ही आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आप खुद देखिए, अगर आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराते हैं तो एक ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखते हैं ना। बिल्कुल। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी कंप्लीटली एज अ मेडिकल। बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह से आचार्य जी से बात करना, उनसे जुड़ना, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं। बिल्कुल आप निराश मत होइए अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, प्रश्न पूछते हैं, साथ ही साथ अपना सवाल पूछकर अपनी समस्या यहाँ पर आचार्य जी से बताते हैं, तो यहाँ पर तमाम समस्याओं का समाधान आपको एक फ़ोन कॉल पर ही मिल जाता है। तो चलिए बिल्कुल देरी मत कीजिए, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आप इन पर कॉल कर सकते हैं। तो और भी कॉलर्स हैं जो आचार्य जी से बात करना चाहते हैं। अरुण हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं। नमस्कार अरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा एक सवाल था। हाँ जी आचार्य जी, मेरा सवाल था कि मैं काफी टाइम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा उससे। ठीक है, आप अपनी डिटेल्स बताएं अरुण जी। जी, 2 मार्च 2001 दोपहर को 2 बजे।
प्लेस? प्लेस आचार्य जी लखनऊ। अरुण जी, आपको 2018 से शेयर्स का चस्का लगा है? जी आचार्य जी। जी सितंबर 2018 के बाद से? जी हाँ, मैंने आचार्य जी पहली बार मैंने नवंबर में इन्वेस्ट किया था, उसके बाद से मैं रेगुलरली हाँ, इन्वेस्ट कर रहा क्योंकि तभी से आपका योग चल रहा है। और देखिए, आपको जो इसमें धन अर्जित होगा वो अभी पूरा सर। 1 साल है, जिस हिसाब से आप चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, अभी आपका जो राहु चल रहा है, अरुण जी लाइन पे आप? जी आचार्य जी। जी आप ना थोड़े, आप एक काम करा करिए, 1.25 किलो जौ, एक नारियल, 1.25 किलो जौ, एक नारियल, 11 बुधवार बहते पानी में डालिए। सवा किलो जौ, एक नारियल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के बहते पानी में डालिए। तो बिल्कुल इससे आपको फ़ायदा होगा। और जिस तरह से यहाँ पर समाधान बताए हैं आचार्य जी ने, अगर ये समाधान आप करते हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि जो समाधान यहाँ पर आचार्य जी बताते हैं वो समाधान अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कई और प्रश्न हमारे पास जो हमें आचार्य जी से करने हैं, लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, आप सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। आचार्य जी से बात करने के बाद अगर आप कोई पूजा पाठ कराना चाहते हैं, किसी ग्रह की शांति कराना चाहते हैं, तो भी आप इस कार्यक्रम से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद कई और कॉलर्स होंगे जो आचार्य जी से बात करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक प्रश्न यहाँ पर आचार्य जी से हम पूछते हैं। आचार्य जी, जिस तरह से हम लगातार कई अहम मुद्दों पर हमने बात की है, धन योग, राजयोग, इन तमाम चीज़ों पर बात की है। इससे पहले मांगलिक दोष पर भी हम बात कर चुके हैं, जिसे आपने कहा कि कोई दोष नहीं होता, कई बार मंगल हमें अच्छा प्रभाव भी देकर जाता है। अगर हम यहाँ पर गुरु की बात करें तो कई लोगों का कहना है कि जिसकी कुंडली में अगर हम बात करें गुरु उच्च का होता है तो बहुत बेहतर लाभ देकर जाता है। अगर गुरु नीच का होता है आचार्य जी, तो क्या कोई तकलीफ भी देकर जाता है हमें? नहीं देकर जाता। नहीं, उच्च का और नीच के प्लैनेट के अंदर ये कोई रूल नहीं है कि वो अच्छा है वो बुरा है। एक चीज आप बताइए, आपने जैसे गुरु बोला, गुरु तो गुरु है, बिल्कुल, चाहे वो उच्च का है या नीच का है, उसकी पब्लिसिटी का पता चल जाएगा। एक उच्च का गुरु है तो वो उसका ज्ञान बहुत ज्यादा फैल जाएगा, नीच का गुरु है उसको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है कि वो उसको बर्बाद कर देगा। अगर उच्च का गुरु है और वो खराब कुंडली में खराब भाव में बैठा है या पीड़ित होके बैठा है उच्च का होने, तो वो चाहे उच्च का है या नीच का है वो पीड़ित करेगा ही करेगा। और नीच का है, क्या पता नीच भंग राजयोग बन रहा हो, नीच भंग राजयोग अगर बन रहा है तो वो तो और ज्यादा अच्छा दे देगा, उच्च के गुरु से दे देगा अच्छा। और अगर नीच का गुरु क्या पता वर्गोत्तम हो तो वो और भी ज्यादा बढ़िया हो गया। तो इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ है, बिल्कुल मिथ है। तो आचार्य जी सिर्फ गुरु की ना बात करके अगर हम आप किसी भी प्लैनेट की बात कर लीजिए। अच्छा, किसी भी प्लैनेट किसी भी का, प्लैनेट तो नीच का होकर कभी कोई प्लैनेट हमें नुकसान नहीं पहुंचाता? नुकसान ऐसा नहीं हो वो नीच की वजह से नुकसान पहुंचा रहा है, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए नुकसान पहुंचाएगा अगर कि उसके भाव खराब है। देखिए एक सिंपल सा रूल है, केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह, 3, 6, 11 में पाप ग्रह अच्छे माने गए हैं। ये एक भरत पराशर होरा शास्त्र का नियम है। अगर इसके अंदर आपका थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया कि ग्रह केंद्र के अंदर आपके अशुभ बैठे हैं, अशुभ ग्रह पापी ग्रह केंद्र में बैठे हैं और वो नीच के हैं, तो फिर वो शायद खराब फल आपको दे देंगे। इट इज नॉट बिकॉज कि वो नीच का है, इट इज बिकॉज कि उसका भाव गलत है, इस वजह से वो खराब फल देगा। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर अंगारक दोष की, तो ये अंगारक दोष क्या होता है आचार्य जी? अंगारक दोष सूर्य मंगल से बनता है। दो गरम प्लैनेट, सूर्य आग मंगल लड़ाई,
दोनों एक साथ मिल गए तो क्या होगा, विस्फोट होएगा। अंगारक का क्या मतलब है, विस्फोट। विस्फोट। तो ये खत्म किस तरह से होता है? खत्म कुछ नहीं होता, शांति होती है शांत इनकी? होता है। सबसे अच्छा तो ये इसका यही है कि सूर्य को जल जरूर दीजिए। सूर्य को जल दीजिए जैगरी मिला के, बहुत अच्छा उपाय है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हो सके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए साथ में। प्लस अंगारक शांति करवाइए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खत्म कुछ नहीं होगा, प्रभाव कम हो जाएगा। यानी अगर किसी भी तरह का, जैसे अंगारक दोष की बात करिए, इसके अलावा जितने भी हमारे कुंडली में दोष लगते हैं, तो कोई भी दोष आचार्य जी खत्म नहीं होता होगा? खत्म कभी नहीं होगा। हाँ, यानी हम कोई भी दोष होगा हम उसकी शांति करा सकते हैं। शांति करा सकते हैं बस। खत्म कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी आप दोष ले लीजिए, पितृदोष है। आप एक चीज बताइए, किसी की पाँव की हड्डी टूट गई, रॉड डल गई, प्लेट डल गई, क्या जो ओरिजिनल भगवान ने हड्डी दी थी वो सेम हो सकती है? कभी नहीं हो सकती ना। तो जो दोष आपको मिल गया है लाइफ में, वो खत्म कैसे हो सकता है? तो मतलब इज देयर एनीबडी हु इज चेंजिंग योर हॉरोस्कोप? बिल्कुल नहीं ना। बिल्कुल नहीं। दोष रहेगा, उसको बस शांत करना है, बस उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी आपने जैसे स्टार्ट किया था राजयोग के ऊपर, एक पंच महापुरुष योग राजयोग है। खाली एक वो ऐसा योग है जो आदमी के जन्म होते ही और मरते दम तक हमेशा लाइफ लॉन्ग फलीभूत रहता है। और पंच महापुरुष योग 5 ग्रहों से बनता है। सूर्य चंद्रमा नहीं है इसमें, गुरु, शनि, शुक्र, मंगल और बुध, ये अपने उच्च के होके या अपने स्वराशि के केंद्रों में बैठ जाएं तो पंच महापुरुष योग है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में 2 पंच महापुरुष योग थे। वो हमेशा पंच महापुरुष योग एक ऐसा योग है जो लाइफ लॉन्ग असर रखेगा। यानी जब से आपका जन्म होगा तब से लेकर मृत्यु तक आपको इसका असर देगा। दोष इसी तरह, दोष जन्म से लेके मृत्यु तक आपके साथ रहेगा। उनके प्रभाव को हम कम कर सकते कम हैं, कर लेकिन सकते खत्म हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। खत्म नहीं कर। जैसे हम लोग स्टोन्स पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? राजयोग को एक्टिव करने के लिए, कि उसमें पावर आ जाए। इसी तरह दोष को हम निवारण करते हैं, उसकी दोष की इम्पैक्ट कम हो जाए। आचार्य जी, जिस तरह से अभी आपने स्टोन की बात की है, तो कई लोग हैं जिनको कहा जाता है कि आप नीलम पहनिए, आप पन्ना पहनिए, कई लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है। तो क्या इससे कोई प्रभाव पड़ता है जीवन में? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। अगर आपका बर्थ स्टोन है तो वो लाइफ लॉन्ग आपको फायदा देगा। तो जैसे बिजनेस के लिए कहते हैं कि आपका व्यापार जो है वो अच्छा चलेगा, तो इसके लिए भी जो स्टोन प्रोवाइड किए जाते हैं वो एकदम उससे लाभ मिलता है? बिल्कुल लाभ मिलता है। बट हर स्टोन कुंडली के हिसाब से पता चलता है, कुंडली के हिसाब से ही। अच्छा, कई लोग हैं जो स्टोन्स को जैसे दुकान से खरीदा और पहन लिया, तो मतलब जब तक वो अभिमंत्रित नहीं होंगे तब तक तो वो लाभ भी नहीं देंगे? नहीं, अभिमंत्रित होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कोई भी चीज कहता हूँ, कुछ भी आप चीज लें, उसको उसके अंदर पावर होनी बहुत जरूरी है। अभिमंत्रित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अभिमंत्रित नहीं होगा उसके अंदर वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यानी जब तक अभिमंत्रित नहीं होगा तब तक तो वो एक मामूली सा पत्थर है, आप उसे कितना भी महंगा हो। देखिए, आप मंदिर में जाते हैं, हम कहते हैं ना मंदिर बन रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा, मतलब उनमें प्राण डाले जा रहे हैं मूर्ति में। इसी तरह कोई भी स्टोन है, कोई भी यंत्र है, कुछ भी है, जब तक उसको हम अभिमंत्रित नहीं करेंगे वो फल नहीं देगा। तो बिल्कुल दर्शकों, आप सुन रहे थे आचार्य जी को। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह से जानकारी प्राप्त करना आचार्य जी से, अगर आप चाहते हैं आचार्य जी से बात करना, तो आप बात भी कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं दर्शकों, इन नंबर्स पर आपको कॉल करना होगा। कॉल करने के साथ ही यहाँ पर आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो तो उस समस्या का समाधान भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद पा सकते हैं। कोई भी प्रश्न है आपके पास, अगर आप चाहते हैं उस प्रश्न को पूछना, तो वो प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल करना होगा जो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर
चल रहे हैं। इन नंबर्स पर अगर आप कॉल करते हैं तो आप आचार्य जी से बात कर पाएंगे, और किसी कारण अगर आपका फ़ोन नहीं लग पाता है इस कार्यक्रम में, तो इस कार्यक्रम के बाद भी आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कई और प्रश्न हैं हमारे पास जो हम आचार्य जी से पूछेंगे, लेकिन दर्शकों यहाँ पर वक्त कम होता है हमारे पास, वक्त की कमी की वजह से हमें कार्यक्रम ख़त्म करना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आचार्य जी से इसके बाद भी बात करना, तो इस कार्यक्रम के बाद भी आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। इन्हीं नंबर्स पर मिलना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना ही होगा। तो चलिए अब आपसे विदा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप जुड़े, आपने बेहद अच्छी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां नमस्कार। पहाड़ी।